वेलकम नमस्कार दोस्तों। आप लोग का स्वागत है पर्लवाइन के हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं राजेश आप लोग के बीच फिर से नई वीडियो लेकर के आ गया हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं डाउनलाइन का ऑटो पुल पहले आ जाता है और अपलाइन का ऑटो पुल बाद में आता है। आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि पर्लवाइन से जुड़ा हुआ हर जानकारी आपको हमेशा इसी तरह मिलता रहे। तो दोस्तों किसी का ऑटो पुल पहले आ जाता है और किसी का ऑटो पुल अगर बाद में आता है तो दोस्तों इसे अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा रैंक का। तो दोस्तों प्लान ए के अलग रैंक है और प्लान बी के अलग रैंक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्लान ए के। तो दोस्तों प्लान ए में आपको पर्ल, कोरल, ओनेक्स, क्वार्ज, एमेथिस्ट, टोपाज, रूबी यानी कि 7 रैंक है। अगर सातों रैंक को कोई भी व्यक्ति अगर अपग्रेड करना चाहता है तो उन सभी रैंक के लिए अलग अलग एक्टिवेशन कॉस्ट है। और दोस्तों कुछ ना कुछ व्यक्ति का ज्वाइनिंग कराना यानी कि अलग अलग अकाउंट ओपनिंग करना भी उस सभी अकाउंट का और सभी रैंक का अलग अलग टारगेट है। यानी कि अगर उसे पूरा करते हैं तो उसके अनुसार से आपको रैंक भी अपग्रेड करने का मौका मिल जाएगा। और दोस्तों आप किसी के अकाउंट को ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं। ज्वाइनिंग तो आप पर्ल में भी हैं तो आप न जाने अनगिनत ज्वाइनिंग करा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट कुछ ना कुछ कंडीशन है। यानी कि अगर पर्ल हैं, अगर कोरल में अपग्रेड करना चाहते हैं तो 4 व्यक्ति का ज्वाइनिंग करते हैं तब जाकर के कोरल में अपग्रेड होता है। दोस्तों ओनेक्स में अपग्रेड करना है अकाउंट को तो दोस्तों 2 व्यक्ति का और ज्वाइनिंग कराना होगा तब जाकर के ओनेक्स में अपग्रेड होगा। क्वार्ज में अपग्रेड कराना है तो 2 व्यक्ति का और ज्वाइनिंग करना होगा। एमेथिस्ट हैं तो 2 व्यक्ति का और ज्वाइनिंग कराना होगा। अगर टोपाज हैं तो 2 व्यक्ति का और ज्वाइनिंग कराना होगा। यानी कि इस तरीके से पर्ल से लेकर के टोपाज तक 10 व्यक्ति का ज्वाइनिंग कराते हैं तब जाकर के टोपाज में अपने अकाउंट को अपग्रेड करने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अगर रूबी में अपने अकाउंट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं 10 व्यक्ति का और ज्वाइनिंग कराना होता है जिससे आपका रैंक रूबी में अपग्रेड करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। सेम उसी तरीके से प्लान बी में भी अगर बात करें तो इसमें किसी भी व्यक्ति का अदर अकाउंट ओपनिंग, किसी भी व्यक्ति का अदर ज्वाइनिंग नहीं कराना होता है। सिर्फ कुछ ना कुछ एक्टिवेशन कॉस्ट है सभी रैंक वालों का। उसके अनुसार से एक्टिवेशन कॉस्ट जैसे ही देते हैं सिस्टम को, वहाँ से आपका अकाउंट यानी कि अगर एगेट में अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 20 DP का देना होगा सिस्टम को। अगर एमेजोनाइट में करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 40 DP सिस्टम को देना होगा। अगर एम्बर में चाहते हैं तो दोस्तों 100 DP का डोनेट करना होता है सिस्टम को। अगर बैरिल में चाहते हैं तो 200 DP और एक्सेल्सियर में अपने अकाउंट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो दोस्तों 500 DP। तो दोस्तों इस तरीके से प्लान ए और प्लान बी में आपके अकाउंट अपग्रेड हो जाता है। और दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों आपने तो अपने अकाउंट को अपग्रेड किया है, इसी तरीके से हर व्यक्ति अलग अलग एक्टिवेशन डेट एंड टाइम के अनुसार से उनका एक्टिवेशन होता है। तो दोस्तों पहला नंबर पे आता है अपग्रेड डेट, दूसरा आता है अपग्रेड टाइम और दोस्तों तीसरा नंबर पे आता है अपग्रेड रैंक। तो दोस्तों सबसे पहले बात समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपने पर्ल में अपने अकाउंट को अपग्रेड किया है और प्लान बी के अनुसार अगर एगेट है वो आपने अपग्रेड नहीं किया है और कोई व्यक्ति अगर आता है पर्ल में अपने अकाउंट को अपग्रेड कर लेता है और साथ में एगेट भी अपग्रेड कर लेता है तो दोस्तों आपको तो पर्ल का ऑटो पुल पहले मिल जाएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं एगेट जब अपग्रेड करेंगे तब जाकर के उस समय आपका टाइमिंग शुरू होगा। उस टाइमिंग के अनुसार से आपसे पहले जो बाद में आया था उस बंदे ने पहले एगेट में अपने अकाउंट को अपग्रेड कर लिया, इसके वजह से उसको ऑटो पुल पहले आ जाता है और आपको ऑटो पुल एगेट का बाद में आता है। पर्ल का तो आपको पहले आएगा, पर्ल में उसको बाद में आएगा, लेकिन एगेट में अगर प्लान बी में अगर उसने पहले अपग्रेड किया है उसके अनुसार से पहले आएगा। तो दोस्तों सेम उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर वो व्यक्ति आया बाद में और दोस्तों कोरल में अपने अकाउंट को अपग्रेड किया और आप पर्ल में ही रुके हैं तो दोस्तों उसके अनुसार से पर्ल का तो ऑटो पुल आपको पहले मिल ही रहा है, मिल ही जाएगा, लेकिन कोरल का ऑटो पुल आपको कहीं ना कहीं बाद में मिलेगा। अगर सेम उसी तरीके से आपने कोरल किया, ओनेक्स उससे पहले कर लिए तो दोस्तों उसके अनुसार से उस डेट एंड टाइम के अनुसार से ओनेक्स का ऑटो पुल पहले आपको रिसीव हो सकता है। और दोस्तों जो दूसरा व्यक्ति है उसने पर्ल किया, कोरल कर लिया, लेकिन अगर ओनेक्स नहीं किया है, ओनेक्स अगर बाद में करता है तो उसे ओनेक्स का ऑटो पुल बाद में रिसीव होगा। तो दोस्तों ये फंडा आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति अगर अपने अकाउंट को जब भी अपग्रेड करता है तो सबसे पहले उसका माइनिंग रखता है कि वो अपने अकाउंट को किस डेट के अनुसार से अपग्रेड किया है, किस टाइम के अनुसार से किया है और उनका अपग्रेड रैंक क्या है। तो बहुत सारे लोग का ये भी सवाल होता है कि दोस्तों कि मैंने इसी डेट में यानी कि अगर
सेम डेट में अगर बहुत सारे लोग का अकाउंट एक्टिवेशन होता है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग का उसी डेट में आ रहा होता है, कुछ लोग को मिल जाता है, कुछ लोग को नहीं मिलता है, कुछ लोग को बाद में मिलता है। तो ऐसा आप समझ जाएंगे कि अपग्रेड टाइम, यानी कि अगर मान लीजिए कि 10 तारीख के ही डेट में बहुत सारे लोगों ने एक्टिवेशन किया, जिस तरीके से एक्सेल्सियर हो या फिर एक डेट बोनंजा 2020 जब लॉन्च किया 7/2/2020 को, तो 7 तारीख के डेट में बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट को पर्ल हो या फिर एगेट हो, एमेजोनाइट हो, एम्बर हो, बेरिल हो, यानी कि प्लान ए या प्लान बी में जिस भी रैंक में अपग्रेड किया उसके अनुसार से तो डेट एक ही है, लेकिन टाइमिंग के अनुसार से। बहुत सारे लोग का सवाल होगा कि भाई मेरा तो 7 तारीख के डेट में अपग्रेड है, मेरे को ऑटो पुल अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों ये यूँ होता है कि किसी का डेट सेम होता है तो किसी का डेट अलग होता है, किसी का टाइम सेम होता है तो किसी का टाइम अलग होता है, किसी का रैंक सेम होता है तो किसी का रैंक अलग होता है। यानी कि जिस भी कभी टाइम में अलग हो सकता है, किसी का डेट में अलग हो सकता है और कभी किसी का रैंक में अलग हो सकता है। यानी कि जिस भी तरीके से आपका टाइमिंग और डेट और रैंक अपग्रेड है उसी के अनुसार से आपको आने वाले समय में ऑटो पुल रिसीव हो सकता है या फिर मिल चुका होगा या फिर रिसीव होने वाला होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करके शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपना विचार जरूर